जय श्री गीता दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक नए ब्लॉग में, इस भक्तिमय सफ़र में। पिछली ब्लॉग में मैंने आपको बालाजी हनुमान जी की शक्तियों का हम अपने जीवन में कैसे उसको उतारें, कैसे उसे अपने जीवन को सुखमय और आनंदित बनाएं, उसके बारे में एक सूक्ष्म ज्ञान देने की कोशिश करी थी, एक सूक्ष्म शिक्षा देने की कोशिश की थी। आज उसी कड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं आज हनुमान जी की जो मुख्य जो पुस्तक है जिसमें पूरे हनुमान जी के पूरे चरित्र का वर्णन होता है कि दोहे हैं या उनकी चौपाइयाँ हैं, उनके बारे में जो भी विस्तार से बताया जा सकता है उसके बारे में थोड़ा बात करने की कोशिश करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको भी ये शिक्षाएं और ये ज्ञान थोड़ा सा और अच्छा लगेगा और इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। तो मैं कुछ बात कर रहा हूँ हनुमान चालीसा की। वैसे तो हनुमान चालीसा की हर चौपाई अपने आप में एक अमोघ मंत्र है। हनुमान चालीसा में कुल 40 चौपाइयाँ हैं। 40 चौपाइयाँ 40 रहस्यों से भरी हुई हैं, परंतु उसमें से कुछ चौपाइयाँ विशेष हैं। उन विशेष चौपाइयों में से मैं केवल 11 चौपाइयों का ही आपको थोड़ा विस्तार से बताने की कोशिश करता हूँ। आशा करता हूँ आप इसे अपने जीवन में धारण करेंगे तो आपका जीवन बहुत ही सुखमय और आपका जो है पूरी लाइफ बहुत अच्छी होगी। और आज के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत ज़रूरी भी है कि हनुमान जी की जो हनुमान चालीसा है, इसके पाठ करने से हमारे जीवन में क्या सकारात्मक सोच आती है और कैसे हमारे कार्य सिद्ध होते हैं, इसके बारे में मैं विस्तार से बताने की कोशिश करता हूँ। तो उनमें से कुल जो 11 चौपाइयाँ हैं, उन 11 चौपाइयों में से भी मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी चौपाइयाँ हैं। तो उसमें से जो पहली चौपाई है, वो पहली चौपाई जो विशेष चौपाई है उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो उसमें जो पहली चौपाई है वह है राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, जिसका मतलब होता है कि आप राम जी के दूत हैं, आप अपार बल के स्वामी हैं, आपकी शक्ति अपार है, अपरंपार है, परंतु आपने कभी इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अपनी जो शक्ति है और अपनी जो प्रतिभा है उसका हमेशा निस्वार्थ सेवा भाव में ही या निस्वार्थ सेवा में ही उसका जो है सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख है। दूसरी जो चौपाई है वो है महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। इसका मतलब ये होता है कि आप महावीर हैं और बुरी बुद्धि को हर करके आप अच्छी सोच के साथी हैं। आप इसका सिंपल सा यही अर्थ है कि कुमति निवार सुमति के संगी। आप हमेशा जो है जो किसी भी आदमी के मन मस्तिष्क में जो दुर्बुद्धि होती है, किसी के प्रति बुरी बात द्वेष और भाव होते हैं, उनको आप निकाल करके उसके मन में उसके जो है दिमाग में उनके मन मस्तिष्क में अच्छे भाव लाते हैं, ताकि आप कोई भी जो कार्य करेंगे वो निस्वार्थ भाव से होगा, तो आपको जीवन में हमेशा सफलता मिलेगी। तीसरी जो चौपाई है वो चौपाई है विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबी को आतुर। इसका मतलब ये होता है कि आप विद्या के और गुण के तो आप खान तो हैं ही हैं, आप गुण और विद्या के तो आप बहुत धनी हैं, परंतु इसके साथ साथ आप चतुर भी हैं जो है। परंतु इसके अलावा आप सबसे जो आप में जो प्रखर गुण है वो है राम काज करबी को आतुर। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप हर समय राम जी के काज करने को ही आतुर रहते हैं।
तो इसकी जो सीख है आज के जीवन में वो यही है कि ज्ञान का उपयोग हमेशा अच्छे कार्यों के लिए और कर्तव्य पालन के लिए करना चाहिए, न कि किसी बुरे काम के लिए। अच्छे कार्य के लिए करोगे तो उसका फल भी अच्छा मिलेगा, उसका फल अच्छा मिलेगा तो आपका जीवन धन हो गया। चौथी चौपाई जो मैं बताना चाह रहा हूँ इसकी, तो चौथी चौपाई कुछ इस तरह से है। सूक्ष्म रूप धरी सियई दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। इसका मतलब यह है कि आपने परिस्थिति के अनुसार ही अपना छोटा भी रूप रखा और विशाल रूप भी धारण किया आपने। तो यही जीवन के लिए भी एक सीख है कि यदि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत तरक्की करते हैं, बहुत आपकी उन्नति होती है, परंतु उसके बाद भी कुछ ऐसे समय के हिसाब अपने आप को कुछ इस तरह से ढालना चाहिए कि आपको कहीं पे अपने को छोटा या बड़ा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अपने जीवन में समय और परिस्थिति के अनुसार अपने को लचीला होना चाहिए, अपने को उसी हिसाब से ढालना चाहिए, कभी छोटा बन करके कभी बड़ा बन करके, जिससे आपका जीवन जो है धन्य हो जाएगा। पांचवी जो मुख्य एक चौपाई और है वो है लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर सिर लाए। इसका अभिप्राय भी है कि आपने जो संजीवनी बूटी ला करके भ्राता लक्ष्मण के जो प्राण बचाए थे, उसका भी हमारे जीवन में यही सीख मिलती है कि संकट में हमेशा दूसरों की सेवा करनी चाहिए, हमेशा दूसरों के लिए मदद करनी चाहिए, कभी भी जो है बुरे वक्त में दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ये भी जीवन का एक बहुत बड़ी सीख है इस चौपाई के माध्यम से। छठी जो चौपाई है वो चौपाई इस तरह से है कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। इसका अर्थ यह है कि आप हमेशा राम जी के द्वार के रक्षक हैं, परंतु इसकी सीख क्या है? इसकी सीख यह है कि अच्छी राह पे चलने के लिए हमेशा अनुशासन होना चाहिए, हमेशा एक नियम बनाना ज़रूरी होना चाहिए, जिसकी वजह से हम अपने जीवन का जो है जो लक्ष्य है, जिस प्रकार के भी आपके जीवन में आपने एक लक्ष्य बनाया होगा तो उस लक्ष्य को आप पा सकते हैं। उसके लिए आपका अनुशासन होना बहुत ही ज़रूरी है। सातवां जो चौपाई है मुख्य रूप से, वो चौपाई उस तरह से है, सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इसका भावार्थ भी यही है कि आपकी शरण में जो कोई भी आता है उसकी आप रक्षा करते हैं, उसको आप सभी सुख देते हैं, सभी प्रकार की उसकी जो है दुख और परिस्थितियों विपत्तियों का नाश करते हैं। तो जीवन में भी ये चीज़ें एक सीख है। सीख इस तरह से है कि यदि हम सच्चे मार्ग पे चलते हैं, अच्छे कर्म चुनते हैं, तो हमें किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा अच्छे कर्म करो, अच्छे मार्ग पे चलो, तो आपको जो है सफलता ऑटोमेटिकली अपने आप मिलेगी ही मिलेगी। आपको किसी के आगे अपने जो है आपको हाथ पसारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आठवीं जो चौपाई है वो चौपाई कुछ इस तरह से है, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। इसका अर्थ ये हुआ कि मन वचन और कर्म से जो भी आपको ध्याता है, जो भी आपको याद करता है, जो भी आपकी पूजा करता है, तो उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। उसके आप जो है सब संकट दूर करें, उसकी सारी दुख परेशानियां दूर कर लेते हैं। तो इसका अपने जो व्यावहारिक जीवन में भी इसकी सीख ये है कि सच्चा विश्वास और एकाग्रता रखने से कठिन कार्य भी, कठिन से कठिन परिस्थिति भी बिल्कुल निकल जाती है, बिल्कुल आसान हो जाती है। इसलिए यह ज़िंदगी में जीवन में हमेशा जो है अपना एक सच्चा विश्वास होना चाहिए, अपनी एक निष्ठा होनी चाहिए और निष्ठा के साथ साथ एकाग्रता होनी चाहिए। तो 10वीं चौपाई कुछ इस तरह से है कि अष्ट सिद्धि नौ निधि की दाता, असवर दीन जानकी माता। माता
सीता ने आपको 8 सिद्धियां दी हैं और 9 निधियों का आशीर्वाद दिया है, तो इसका भी हमारे व्यावहारिक जीवन में इससे भी हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। वो बहुत बड़ी सीख कुछ इस तरह से है कि यदि सच्ची भक्ति और सेवा से हम कोई भी काम करें तो उस कार्य से हमें अद्भुत भक्ति और सामर्थ्य की हमें हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है। उसको हम अपनी जो सामान्य हमारी जो ज़िंदगी में हमें किसी प्रकार का दुख या कष्ट भोगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक अंतिम जो 11वीं में आपको एक चौपाई बता रहा हूँ, वो यह है कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। और इसका भावार्थ है कि हनुमान जी का जो भी स्मरण करता है, बालाजी हनुमान जी उसके सारे कष्ट, सारे दुख पीड़ा सब दूर कर देते हैं। इसका भी भावार्थ बहुत सुंदर है। आज के जीवन में इसकी भी सीख बहुत सुंदर है कि जीवन की कठिन से कठिन कोई भी परिस्थितियां होंगी, कोई भी कितना भी आपको दिक्कत और कितना भी दुखजनक हो, परंतु इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतने कष्ट में होने के बाद भी, यदि आप प्रभु के प्रति, बालाजी के प्रति, हनुमान जी के प्रति यदि आपकी निष्ठा है, भक्ति है, आत्मविश्वास है, तो आपके ये सारे कष्ट स्वतः ही दूर हो जाते हैं। इसलिए ज़िंदगी में हमेशा आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिएगा। और हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले जय सिया राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय राम, इस तरह से एक बार ज़रूर कहिएगा। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। उसके बाद पुनः हनुमान चालीसा जब पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद फिर जय जय राम, जय सिया राम, जय जय राम, जय सिया राम। चूँकि हनुमान जी के अपने लिए कभी कोई बड़ाई नहीं चाहते हैं, हनुमान जी अपनी बड़ाई सुनना पसंद नहीं करते हैं। वो अपने आराध्य श्री राम के ही परम भक्त हैं, उन्हीं के भाव में डूबे रहते हैं और उनको राम का नाम ही सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये ज्ञान वाली जो कथा है वो कैसी लगी आपको? आशा करता हूँ यदि अच्छी लगी होगी तो मेरे इस चैनल को लाइक करिएगा, अपने मित्रों, अपने परिवार के साथ सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस कथा को मैं आज यहीं तक रखना चाहता हूँ। अगले ब्लॉग में मैं फिर इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय सिया राम, जय जय राम, जय हनुमान, जय श्री केदार।